संसद के दोनों सदनों द्वारा 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हो गए हैं। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता लेगी। नए बिल को अब देश का कानून बनने से पहले अंतिम सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कौन कुछ प्रचलित धाराओं के बारे में बताने जा रहा है, जो आमतौर पर हम सभी सुनते रहते हैं और अब उनकी जगह नई धाराएं लागू होंगी। जो नया कानून लागू किया जा रहा है, क्या लगता है नए कानून से आने वाले समय में, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे अधिवक्ता हो, आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि एक नई इनके लिए पढ़ाई चालू की जा रही है। देखिए, ये सरकार द्वारा जो पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों में जो है रद्द-बदल करके नए एक्टों की जो है स्थापना की है और इनका गजट के अनुसार 1 जुलाई 2024 से ये सारे एक्ट लागू हो जाएंगे। जिस तरीके से इंडियन पिनल कोड था, उसको अब जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में देखा जाएगा। उसमें पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे, अब नए एक्ट में धाराएं कम कर दी गई हैं। जो 376 का केस होता था, अब जो है 70 में आएगा, 71 में आएगा, 72 में आएगा। इसी प्रकार 80 में जो है दहेज हत्या हुआ करती थी, अब धारा 80 में दहेज हत्या लागू की जाएगी। उसी प्रकार से जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है। उसमें प्रोसीजरल है निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पुराने एक्ट थे जो अंग्रेज़ों के समय के बने हुए थे, उनमें सारी धाराएं थी। तो इन जो नए एक्टों में हैं, इनको उसी के सार के रूप में लिया गया है और धाराओं का हेरफेर किया गया है। ऊपर की धारा नीचे और नीचे की धारा ऊपर की गई है। इसलिए जो है सरकार की ओर से जो सरकारी वकील हैं, जो सरकारी विभाग हैं, पुलिस विभाग है और एक्टों से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, इन सबको ट्रेनिंगें दी जा रही हैं और ट्रेनिंगों के बाद में अभ्यास में सारी चीज़ें आ जाएंगी और 1 जुलाई 2024 से जो भी घटना होगी वो नए एक्टों के तहत मानी जाएगी और जो पुरानी घटनाएं हैं वो उनके पुराने एक्टों के अनुसार ही उनका विचारण होगा। क्या नई जिस तरीके सरकार द्वारा ये जो नया कानून पारित किया गया है, जुलाई में जो कानून पारित हो जाएगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला न्यायालय हो, सभी को नहीं लगता है कि नए सिरे से नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी? कानून को बदलने के लिए किसी प्रकार से अधिवक्ता तैयार नहीं थे। इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अब नया नाम दिया गया है, और अगर इंडियन पेनल कोड को देखेंगे 1880 को, तो बात तो वही है। इंडियन पेनल को भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय पैनल का मतलब क्या हुआ? तो न्याय है और जितने सेक्शन बने थे आपको सेक्शन को चेंज कर देना चाहिए था। सेक्शन कम कर दीजिए आप, लेकिन नाम तो वही रहने दीजिए। अब इसको समझने में काफ़ी समय लगेगा। जो नई पीढ़ी आएगी वो तो समय लगेगा। पहले आईपीसी थी, अब इसका नाम चेंज हो गया। उसी तरह से सीआरपीसी है, उसका नया नाम दे दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इनका नाम चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये सरकार ने नहीं बताया। इंडियन है तो इंडियन का मतलब भी भारतीय होता है, हिंदुस्तान होता है, और इन्होंने भारतीय संहिता भी कर दिया तो उसका मतलब भी वही होता है। तो इसका तात्पर्य क्या रहा? इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केवल उनको तो ये था कि सेक्शन कम कर दिए। सेक्शन कम करने से क्या हुआ? किताबें कम होंगी, पेज कम होंगे, और क्या हुआ उसके अंदर? कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो ट्रायल चल रहा है वो
पिछले कानून के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और जो अब जो क्राइम होगा वो नए कानून के अकॉर्डिंग होगा, तो दोनों में हम लोगों को ही परेशानी काफ़ी होगी कि कोर्ट ये कहेगी नहीं अब ये कानून लागू हो गया, इस कानून के अकॉर्डिंग चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पुराना ट्रायल पुराने अकॉर्डिंग चलेगा। अगर 498 है और 498 के साथ में 304 भी लगा दी गई है तो पुराने कानून के अकॉर्डिंग चलेगा। यही डिस्प्यूट होगा कि नया कानून चलेगा पुराना कानून चलेगा। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सजा दिए जाने का प्रावधान है, मगर नए कानून में हत्या की धारा 101 होगी। नए बिल में धारा 302 चुनौती के मामले में लगेगी। आईपीसी में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। नए बिल में अब धारा 420 नहीं है। आईपीसी में धारा 144 अवैध जमावड़े से संबंधित है। इसका मतलब है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। नए बिल में इसकी जगह धारा 187 लगेगी। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए लगती थी। इसकी जगह अब नए बिल की धारा 146 लगेगी। आईपीसी की धारा 499 मानहानि से संबंधित थी, इसकी जगह नए कानून की धारा 354 लगाई जाएगी। आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के मामलों में लगती थी, जिसकी जगह अब धारा 63 लेगी और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी। आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह के मामले में लगती थी, जिसकी जगह अब नए कानून की धारा 150 लगेगी।